हमेशा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे अपनी दीवानगी नहीं देना चाहिए ज़्यादा, थोड़ी बहुत कुछ बीजों में भी देना चाहिए। जैसे कि कुछ बीज होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बने रहते हैं, जैसे सनफ्लावर के बीज, मतलब हिंदी में अगर कहे तो सूरजमुखी के बीज। थोड़ी दीवानगी इसमें भी देनी चाहिए। तो जितना खूबसूरत फूल लगता है तो उसके बीज सोचो ना, खाने के बाद कितने अच्छे होंगे कि हमारी स्किन उससे ग्लो करेगी। शायद किसी लोगों ने सोचा नहीं होगा कि इतने सुंदर फूल के बीज इतने अच्छे काम कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने ट्राई नहीं किया। तरीका क्या हो सकता है, देखो एक समय था जब हम स्कूल जाते थे तो ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते रहते थे, पर आज के समय में हम ये सारी चीज़ों से हमारा ध्यान ही हट चुका है। और हमारा ध्यान ऐसा नहीं है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बिल्कुल बंद ही कर दे, यूज़ ही ना करें, समय समय पर यूज़ कर सकते हैं, पर जो अंदर से जो चेहरे की चमक आती है वो इन सब चीज़ों से ही आती है। इसके दो कलर होते हैं, एक ब्लैक और वाइट। अब ये कैसे होते हैं, क्योंकि जब बीज का छिलका निकल जाता है तो ये बीज वाइट कलर के हो जाते हैं, और जब बीज में छिलका लगा रहता है तो ये ब्लैक कलर के दिखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बिना छिलके वाले हैं, बिना छिलके वाले रहते हैं, तो उसे हम भिगो के खाते हैं ताकि उसका हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा मिल सके। तो आप इसे ले सकते हैं, मैं आपको इसकी परचेस लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो इतने हैं, और इन्हीं के बीज से आप अपने घर में इसे सनफ्लावर के फूल भी मतलब बीज लगा के पौधा बन सकता है, और उसमें फूल भी आते हैं, और फिर उसके बाद वो बीज भी आते हैं। बीज आने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि फूल को काफ़ी दिनों तक रहना पड़ता है पौधे में। अगर आप तोड़ लेंगे ना तो बीज नहीं आ पाएंगे, तो समय लग जाता है बीज बनने में उस फूल में। तो इसका तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि इस बीज को खाने से कोलेजन भी मिलता है, जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि कोलेजन क्या होता है, हमारी स्किन के लिए क्या रोल प्ले करता है। तो आपको क्या करना होगा इस बीज को कंज्यूम करने के लिए, तो इसे बादाम के साथ भी भिगो के कंज्यूम कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से बादाम की तासीर गर्म होती है तो उसे हम भिगो के कंज्यूम करते हैं ताकि उसकी गर्म तासीर का हमें ड्रॉबैक्स ना मिले। उसी प्रकार सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी के बीज को भी भिगो देना चाहिए। छिलके के साथ भी भिगो सकते हैं और बिना छिलके के साथ भी भिगो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इससे भी क्या होगा कि क्योंकि ये बीज की तासीर गर्म होती है तो इसे भिगो के कंज्यूम करें तो इसका गर्म तासीर का असर नहीं होगा। पर जिन्हें इसका असर होता है, क्योंकि गर्म तासीर की चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो पित्त बढ़ जाता है और उसकी वजह से पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि हर अच्छी चीज़ के भी कुछ न कुछ प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट दोनों होते हैं। तो यदि हमको उसके नेगेटिव पॉइंट को कम करना है या फिर बिल्कुल हटाना है तो उसे तरीका बदल लेना चाहिए, बस यही होता है। तो उसका हमें नेगेटिव पॉइंट का असर नहीं होता है अपने आप पे। अगर इस बीज को भी सोख मतलब भिगो के खाते हैं तो इसकी हमें हॉट पोटेंसी का असर नहीं होगा। तो ये एक तरीका होता है। पर यदि हम ठंड के मौसम में कंज्यूम कर रहे हैं तो हम इसे खा सकते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में ज़रूरी नहीं है कि हम इसे भिगो के खाएं, क्योंकि ठंड में इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है और वातावरण भी इतना ठंडा हो जाता है। तो हमें अगर हम बिना भिगो के भी कंज्यूम करते हैं तो हमें इसके ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो मौसम ही बदल जाता है। तो इस वजह से हम इसे इस तरीके से खा सकते हैं मौसम के हिसाब से। पर गर्मी में खा रहे हैं तो डेफिनेटली इसे भिगो के ही खाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पानी की कमी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से ये सारे बीज जो रहते हैं नट्स बीज तो हमें नुकसान भी पहुंचा देते हैं, स्पेशली गर्मी के मौसम की बात करें। और बाकी जो बारिश की मौसम आती है, बारिश का मौसम होता है तो उसमें हम भिगो के भी खा सकते हैं, बिना भिगो के भी खा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी जो बॉडी है वो क्या कहती है, वो हमें समझना चाहिए। जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम किस तरीके से कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये तरीका होता है। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ कि मैं यहाँ पानी में भिगो के रखती हूँ बादाम, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज। और जब तिल का सीज़न आता है, जैसे मकर संक्रांति का जो त्यौहार आता है तो उसमें तिल हमको ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, तो मैं तिल को भी इसी तरीके से पानी में भिगो लेती हूँ ताकि सुबह हम एक ब्रेकफास्ट लेने के पहले ये सारी चीज़ें दिन की शुरुआत में करती हूँ। तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, तो इस तरीके से मैं इन सभी को एक साथ भिगो देती हूँ ताकि अलग अलग भिगोना ना पड़े। तो इस तरीके से खाने का तरीका होता है बीजों का। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि यदि हम पानी में भिगो रहे हैं या फिर रोस्टेड खा रहे हैं तो हमें एक दिन में कितने बीज खाना चाहिए। तो एक दिन में हमें 30 ग्राम के आसपास बीज खा लेना चाहिए। 30 ग्राम में कितने होंगे, 7-8 चम्मच हो जाएंगे जो हम दाल चावल खाते हैं। तो वो चम्मच से अगर आप काउंट करें तो 5-6 चम्मच के आसपास तो आराम से हो ही जाएंगे। तो बस 30 ग्राम के आसपास हमें खाना चाहिए। तो ये परफेक्ट होता है, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी होती है। यदि हम रेगुलर इसे खाना चाहते हैं, अपने हेल्दी डाइट चार्ट में ऐड करना चाहते हैं तो। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं स्किन बेनिफिट्स के अलावा, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसके कुछ नेचुरल सोर्स रहते हैं, जैसे इसमें विटामिन ई, विटामिन B1, B6, आयरन, कॉपर, सेलेनियम, मैग्नीशियम, जिंक होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें विटामिन ई होता है और विटामिन बी जिसमें भी होता है ना, वो स्पेशली स्किन, हेयर और अपने नाखूनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
होता है। तो यदि आप कोई सी भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं और उसमें ये सारे 3 विटामिन नज़र आ रहे हैं तो समझ लेना है कि हमारी स्किन को, हेयर को और नाखूनों को बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। तो विटामिन ई, हम जैसे ऑयल लेते हैं, विटामिन ई का कैप्सूल आते हैं, हम उसे अपने फेस पैक में या फिर किसी भी चीज़ में ऐड करके हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं क्योंकि हमें ग्लो चाहिए स्किन पे। तो यदि हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लें जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई हो तो हमें इंटरनली हमें चेहरे पे ग्लो नज़र आएगा। तो ये बीज में विटामिन ई होता है प्रचुर मात्रा में, विटामिन B1 और B6 भी होता है, तो जो कि हमारे बालों को और नाखूनों को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने की कोशिश करता है। तो ये बीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वाले मार्केटिंग भी इस प्रकार से कर रहे हैं कि बनाएंगे तो केमिकल बेस्ड पर उसमें विटामिन ई प्रेजेंट करेंगे, किसी में विटामिन बी डालेंगे। तो इस तरीके से भी उनकी मार्केटिंग होती है और उनके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सेल होते हैं। तो कहीं ना कहीं विटामिन और ये जितनी भी चीज़ें यदि हम इन्हें कंज्यूम करें तो हमें कितना अच्छा नेचुरल तरीके से बेनिफिट्स मिलेगा, राइट, विदाउट एनी केमिकल एडेड। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि क्या हमें इसे रेगुलर कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मौसम के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया। तो जिस प्रकार से हम बादाम को रेगुलर कंज्यूम करते हैं वो हमारी एक हेल्दी लाइफ का पार्ट बन चुका है बादाम, कि यदि हम बादाम को खाएंगे तो हमारी हेल्दी डाइट और अच्छा हेल्दी स्नैक्स कहलाएगा। तो उसी प्रकार से ये जो बीज है ये भी हमारी लाइफ, हमारी हेल्थ को हेल्दी बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो यदि हम लेते हैं तो अच्छी बात है, ऐसा कोई इसका ड्रॉबैक्स नहीं है कि यदि हम रेगुलर ले रहे हैं तो हमें नुकसान मिल सकता है। बस ये कि मौसम के हिसाब से हमें इसका तरीका हमेशा ध्यान में रखते हुए खाना चाहिए इन बीजों को, तो इनके ड्रॉबैक्स हमें नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि यदि हम भिगो के नहीं खाना चाहते, भूल जाते हैं, किसी दिन ऐसा हो जाता है, कुछ क्रंची सा नमकीन सा खाने का मन होता है, छिलके वाले जो बीज आते हैं तो उन्हें आप रोस्ट भी कर सकते हैं नमक लगा के, जो सेंधा नमक होता है, काली मिर्ची होती है। तो ये बीजों को पहले पानी के छींटे लगाना होगा, फिर इसमें आपको नमक और काली मिर्ची डाल के इसे कढ़ाई में रोस्ट कर लेना है। अभी तो फिलहाल मेरे पास है नहीं तो मैं आपको उसका डिस्प्ले वीडियो बता सकूं। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अधिकतर इस तरीके से भी बना के रखती हूँ, तो पर मैं अधिकतर इसे भिगो के कंज्यूम करना ही प्रीफर करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहता है यदि आप हेल्थ के तौर पर ले रहे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि यदि आप सॉल्टेड नहीं खाना चाहते हैं, आप इसे एक और तरीके से भी कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि अपने इंडिया में खास रिचुअल है कि ठंड के मौसम में या फिर जो अपना त्यौहार आते हैं तो उसमें कुछ टेस्टी चीज़ें, डिशेस बनाते हैं जो ट्रेडिशनली बनती आ रही, लड्डू बनते हैं ठंड के मौसम में, तो उसमें भी इन बीजों को ऐड कर सकते हैं छिलका निकाल के। जैसे कद्दू के बीज हो गए, सूरजमुखी के बीज हो गए, तो इन सभी के छिलके निकाल के वो लड्डू जब बनाते हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली हम इसे भी खा लेते हैं, तो इसका गुण मिल जाते हैं। हमें फिर भिगोने की या फिर सॉल्टेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी रूप में हमें इन बीजों को खाना है तो लड्डू के रूप में खाएं या फिर भिगो के खाएं या फिर इसे सॉल्टेड करके खाएं। तो इस तरीके से तरीका होता है। बस खाना ज़रूरी है क्योंकि इसका हमें बेनिफिट लेना है, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो मैंने आपको सूरजमुखी के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव बातें आपके साथ शेयर की है, आप फ्रेंड्स के नाते। तो यदि आप अपनी दीवानगी थोड़ा बीजों पे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने हेल्थ के लिए। हेल्थ भी बहुत अच्छे से खूबसूरत लगेगी, निखर के आएगी। ये इन्फॉर्मेशन के बारे में आपके क्या विचार है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपने देखा है इस चैनल को पहली बार तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में कीजिए बेल आइकन को क्लिक, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपने इस वीडियो को देखा है, सुना है लास्ट तक, तो आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।